हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारे चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, जिसके न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं और न्यूमेरिकल्स का बच्चों लास्ट पार्ट है। इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल्स। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स इजी भी होंगे क्योंकि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इजी हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स टफ भी होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। इन्हीं न्यूमेरिकल्स की बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहो। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स हों, चाहे आपके पास अनसॉल्व पेपर हो, मॉडल पेपर हो, बुक हो, जहां से भी तैयारी करना चाहते हो वहां से तैयारी करो। और जिस टाइप के मैं न्यूमेरिकल्स करा उस टाइप के तो न्यूमेरिकल्स कम से कम लगा लेना, क्योंकि इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज भी हम 10 से लेकर 12 न्यूमेरिकल्स बच्चों डिस्कस करेंगे। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, बट हम कम से कम 12 से लेकर 14 न्यूमेरिकल्स तो कम से कम आज आपको कराने वाले। ठीक है, जिससे कि आपका ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाए और कल आपका चैप्टर स्टार्ट होगा परमाणु एटम वाला। ठीक है, परमाणु का पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, परमाणु के मॉडल्स पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईआईटी जेईई मेंस 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट सुपर जेईई बैच, जेईई मेन 2021 क्रैश कोर्स। ये है बच्चों जो करंट में 12th में स्टूडेंट्स हैं, फिर ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए बैच बच्चों स्टार्ट किया जा रहा है। और ये देख सकते हो सौरभ मौर्य हैं, सूरज मौर्य हैं, लव मेहन हैं, ये टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है बच्चों। ठीक है, स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको प्लस एंड आइकोनिक 2 ऑप्शन दिखाई देना, तो आप सिलेक्ट प्लस पर क्लिक करोगे बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज शो होने लगेगा। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 6300 रुपये का पड़ेगा, लेकिन कब पड़ेगा? जब आप यहाँ पर रेफरल कोड में स्मार्ट स्टडी डालोगे तब। अगर आपने बच्चों यहाँ पर स्मार्ट स्टडी नहीं डाला तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7000 का कोर्स हो चुका है। तो हैवर रेफरल कोड में आपको स्मार्ट स्टडी डालना है बच्चों। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो स्मार्ट स्टडी डालना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो प्राइस है बच्चों वो 10% कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है। पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो 0.5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप सभी को पता है v से। तो v हमको दे रखा है इसने 0.5 किलोमीटर पर सेकंड, और बच्चों हम इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो आप सभी को पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000। तो मैं इसको आगे क्या लिखूंगा? 0.5 इंटू 1000 को 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कह रहा है बच्चों हमसे दिए ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। हमसे लैम्डा पूछ रहा है। तो आप सभी को मैंने सूत्र बताया था, लैम्डा बराबर h/mv, शायद सभी को पता होगा। h की वैल्यू बच्चों आप सभी को याद होगी यार, अब तो 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सभी को शायद पता होगा यार, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v कितना दे रखा है? 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 6.6 इंटू 10⁻34, 31 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 31 में से 3 गया तो 10 की पावर माइनस के 28 बचेगा। अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो 10 की पावर 28 बटे, इनका आपस में मल्टीपल भी कर सकते हो और करना चाहते हो तो इनका आपस में मल्टीपल कर लो। 5 एकम 5, 9 पंजे 45, तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, कर लेना यार। मैं अब देखो 9.5 है, जिनको नहीं आते उनको बता दूं। 5 एकम 5 पनम 45। ठीक है, ऐसे लिखना चाहते हो तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा 4.55, बट मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप पॉइंट से पॉइंट काट दोगे तो 66 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 34 में से 28 किया तो कितना बचा? 10 की पावर माइनस के 6। तो आप आगे कैलकुलेशन कर लेना और आपका मीटर में आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से बच्चा लोग। ठीक है, ये किस में आएगा? मीटर में। आप काट लेना, काटना तो जानते हो यार आप। इसको आप आसानी से 3 से काट दो। चलो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 22 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 एकम 15, 7 0 पॉइंट लगा दो। 15 पन्ने 75, 15 चौके 60, 10, अब 15 पन्ना 75, 15 छिक्के 90। ठीक है, इतना ही जाएगा। 1.466 इस टाइप से आ जाएगा आपका आंसर, करके देख लेना। 1.46, आप आगे बढ़िए तो 67 लिख दो, इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहते हो तो आप सभी को पता है बच्चा लोग कि 1 मीटर में
कितना एंगस्ट्रॉम होता है 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। आप बोलोगे सर कैसे होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं यार कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तो कितने एंगस्ट्रॉम होंगे 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम होंगे। इसको यार पंक्षांतर कर दो इधर, बस इस वैल्यू को लगा दो आप 1.467 × 10⁻6/10⁻10। ठीक है, अब इस पावर को आप ऊपर लेके जाओ तो इज इक्वल टू 1.467 गुणा 10⁻6 × 10⁻10। 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, तो 1.467 × 10⁻4। अब बच्चों अगर आप 10⁻4 का मतलब क्या 10,000 है, और 10,000 का गुणा अगर आप इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा यार, गुणा करके देख लेना 1467, उसके बाद एक जीरो और ये एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा होगा, यही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये सवाल कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, और देखो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के ऊपर यार कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं आता, जो भी टफ आएगा मैं आपको करा दूंगा, और जब हम आपको प्रीवियस पेपर कराएंगे तो उसमें आप देख लेना किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, लेकिन आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स की तैयारी अच्छे से कर लो जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिक्कत ना आए। पहला न्यूमेरिकल सभी को क्लियर हो गया। देखो बच्चों वीडियो को यार डिसलाइक मत किया करो, आपको नहीं पता है कितना मेहनत करना पड़ता है। कोई दिक्कत है यार कमेंट कर दो, सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, सर ये दिक्कत है, बट आप वीडियो को डिसलाइक ना किया करो यार। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर 2 की। ठीक है, क्या कह रहा है उसमें, अब हम जानते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में। देखो इसमें कह रहा है कि एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से चलता है। मतलब कोई कण है वो इलेक्ट्रॉन की चाल से 3 गुना उसकी अधिक चाल है। ठीक है, तो मैं कण कोई पार्टिकल है अगर उसकी चाल Vp से रिप्रेजेंट करूं और उसकी जो चाल है इलेक्ट्रॉन की चाल की, इलेक्ट्रॉन की मैं मानूंगा Ve है, तो ये कह रहा है कि एक कण इलेक्ट्रॉन की चाल से 3 गुना अधिक चाल से चलता है, गति कर रहा है। कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से अनुपात, मतलब कण की मान लूं मैं λp और इलेक्ट्रॉन की मान लूं मैं λe, इन दोनों का रेशियो बच्चों आपको दे रखा है इसने 1.813 × 10⁻⁴। उसने बोला है, मैंने यार अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, उसने बोला कि इस कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से अनुपात जो है वो इतना है। ठीक है, कण के द्रव्यमान का हमें परिकलन करना है, mp हमको निकालना है, और m कण का जो द्रव्यमान है वो हमें निकालना है। ठीक है ना, पार्टिकल का, और इलेक्ट्रॉन का हमको दे रखा है me 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों आप सभी को यार सूत्र पता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, H/mv होता है। इसी सूत्र का हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो λp, H हमारा कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, mp/vp, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए बनाएंगे, λe इज इक्वल टू H/me/ve, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करिए। λp/λe इज इक्वल टू, हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तो H/mp/vp/H/me/ve, H से H कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी ऊपर पहुंच जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे me/ve/mp/vp, और ये है λp/λe। क्लियर है, अब आपको जो वैल्यूज दे रखी है बच्चा लोग, आप सारी वैल्यूज लगा दीजिए। अगर मैं Ve को यहां ले जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, Vp/Ve इज इक्वल टू 3। बताओ लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, समझदार हो यार, इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब सारी वैल्यूज लगा दीजिए। λp/λe आपको ये दे रखा है, तो 1.813 गुणा 10⁻⁴। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको दे रखा है 9.1 × 10⁻31 इंटू, अब समझिए Vp/Ve आपको कितना दे रखा है 3, और हमें Ve/Vp की फॉर्म दे रखी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी को उल्टा करके लिखेंगे, तो इसके नीचे आप 1 मानोगे। समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा Vp इज इक्वल टू 3Ve, मुझे Ve/Vp लिखना है, तो मैं इस 3 को इधर लेके जाऊंगा और Vp को इधर लेके जाऊंगा, तो Ve/Vp इज इक्वल टू, यहां पर 1 होगा, 3 को जब आप इधर लेके आओगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पर 1/3
एंड एमपी आपको कितना दे रखा है बच्चा लोग, देखिए जरा एमपी कितना दे रखा है हमको, सॉरी एमई दे रखा है, एमई दे रखा है और एमपी हमसे इसने पूछा है, ठीक है, ये एमपी हमें निकालना था। बस यार कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीपल मार दीजिए, तो 1.813 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 गुणा MP इंटू 3 इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है ना, यही तो किया मैंने। मुझे निकालना क्या है यार, MP का मान मुझे ये निकालना है, तो मैं इन सारी वैल्यूज को पक्षांतर कर दूंगा, तो MP इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 1.813 गुणा 10 की पावर माइनस 4 इंटू 3। कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका और इसका गुणा कर लेना, इस पावर को आप ऊपर पहुंचा देना, तो मैं थोड़ी सी करके बता दूं आपको, अदरवाइज तुम कर लेना सभी। 10 की पावर माइनस 27 पावर को आप ऊपर लेके जाओगे, पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। 3 का मल्टीपल कर दो इसमें, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 का 4 हंस लगा दो, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। ये है पावर, आप इसमें से कम कर दोगे और आपका केजी में आंसर निकल के आ जाएगा। इतना तो यार करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से सवाल को करना है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, शायद पूछा भी गया होगा ये कभी ना कभी, ठीक है। और आपका आंसर देख लेना बच्चा लोग, जो भी निकल के आए आप आसानी से इसको अब तो कर लोगे, बहुत सिंपल सा बना हुआ है अब तो, ठीक है। कोई दिक्कत आए फिर कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। 27 सॉरी यहाँ पे 31 है, मैंने चेक नहीं किया। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है, ये वाली पावर यहाँ रखी है, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर हम 31 यूज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, ओके। चलिए इसको मिटा दे अब तो। ये सेकंड न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कड़ है उसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। और कोई फालतू न्यूमेरिकल आपको नहीं कराया जाएगा, जो आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं वही मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन अगर वीक है तो न्यूमेरिकल्स आपके नहीं होने वाले हैं, इसलिए कैलकुलेशन को कर लो बेटा स्ट्रॉन्ग। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करते हैं आज। इसमें कह रहा है बच्चों कि 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन, 500 वोल्ट विभवांतर मतलब वी आपको दे रखा है इसने 500 वोल्ट, 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकालना यार। तो देखो आप सभी को मैंने एक सूत्र लिखाया था द्रव्य तरंगों में, लास्ट में जाके दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक और इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक आपको पता है तो अच्छी बात है। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, और ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू जो आई थी, पता है नहीं पता, बोलो पता है सर, ठीक है। तो बस आपको यही यूज करना है, तो 12.27 अंडर रूट के अंदर कितना लगाओगे यहाँ पर 500 एंगस्ट्रॉम। अब आपको 500 को बाहर निकालना अंडर रूट से, तो 12.27 बटे अंडर रूट के अंदर 5 इंटू 10 की पावर 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी बना दे रहा हूँ आप सभी के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो 12.27, अब देखो 100 को बाहर निकालोगे तो 10 आ गया, ठीक है बच्चों। अंडर रूट के अंदर 5, अब अंडर रूट के अंदर से 5 को आप बाहर निकालोगे तो बच्चों ये निकल के आएगा आपका 2.236, कितना निकल के आएगा 2.236। तो 12.27 10 इंटू 2.236, और ये एंगस्ट्रॉम में आपकी आंसर आने वाला है। तो 12.27 बटे इनका मल्टीपल करोगे तो 12.36 एंगस्ट्रॉम में। अब आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा यार वो आंसर हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। तो करके देखना जो भी आंसर आए, बहुत ही अच्छा, बस छोटा सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और फॉर्मूला सबसे जरूरी था बच्चों इसमें, फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, चौथा डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं, चलो वो भी इसी टाइप से ना, इसलिए मैं यहीं पे करा रहा हूँ उसको। वो कह रहा है 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन है और उसका संवेग बच्चों हमको बताना है कि उसका संवेग कितना होगा। पहले हमको ऊर्जा दे रखी है इसने, ई दे रखी है 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बच्चों कि उसका संवेग ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, उसका संवेग क्या होगा ये हमको बताना है। अब इसको देखो कैसे करोगे बच्चों, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। संवेग के लिए क्या सूत्र होता है, पी, क्या सूत्र होता है, पी। अब देखो आप सभी को ये करना कैसे बच्चों वो सुन लो बस। देखिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले आप किस में चेंज करोगे, जूल में, ठीक है। तो 3 मिलियन को चेंज कर लो 10 की पावर 6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, आगे क्या करना है, इसका गुणा आप इससे कर दीजिए, तो 4.8 इंटू 19 में से 6 गया तो 10⁻⁻13 जूल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना, आपने एक सूत्र तो यार ये पढ़ा होगा, E बराबर hc/λ। बट आप बोलोगे सर इसमें P तो है ही नहीं, आप बोलोगे इसमें P तो है ही नहीं। तो बच्चों मैंने आपको एक और सूत्र लिखा है था, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पता है तो अच्छी बात है। लास्ट में जाके निकल के आया था हमारा P बराबर h/λ। अगर आपको पता है तो, मैंने दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखाया था, तो वहां पर P बराबर h/λ निकल के आया था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, E/P इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू लगा दो, hc/λ बटे h/λ। तो h से h कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो क्या रह गया c। तो E/P इज इक्वल टू c। बट यार हमको निकालना क्या है, p का मान। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस c की जगह p को पहुंचा देंगे और p को c की जगह पहुंचा देंगे। तो p बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, E/c। क्या हो जाएगा, E/c। e का मान हमको ऊपर दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻13 बटे c, प्रकाश की चाल, वायु अनुपात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू, आप 3 से 4.8 को डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 पॉइंट, एक इधर गया, 3 छिके 18। इस पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर हमारी नीचे कैसी है, पॉजिटिव है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो 10⁻13 गुणा 10⁻8, 13 और 8 कितना होता है, 21, कितना होता है 21। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻21। और देखो इसका यूनिट आप कहोगे सर इसका यूनिट कैसे निकाला, तो यार P बराबर mv होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आंसर चेक कर लेते बच्चा लोग कितना आ रहा है, चलो यही आंसर है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सवाल बहुत ईजी है, बस थोड़े से फॉर्मूला के ऊपर है। आपको अगर ई दे रखा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कौन सा सूत्र लगाएं, क्या करें कि आंसर निकल के आ जाए। तो इसलिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स में हमें दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल्स में बच्चों दिक्कत हो सकती है। सवाल आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत कुछ है, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए तो ये न्यूमेरिकल हमारे 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं, और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, ये बस समझना फालतू न्यूमेरिकल हम आपको करा रहे हैं। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5, देखो 5 में क्या कह रहा है बच्चों, ये समझ लीजिए। ये कह रहा है कि 1.6 इंटू 10⁻27 kg द्रव्यमान का न्यूट्रॉन है, उसकी गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है, और न्यूट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमसे पूछी है। तो पहले जो वैल्यूज दे रखी है लिख लेते हैं। m दे रखा हमको 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। गतिज ऊर्जा दे रखी है हमको k 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इसको किस में चेंज करोगे बच्चों, जूल में। कैसे, 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये हमारा जूल में कन्वर्ट हो चुका है। हमसे पूछा उसने दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान। तो यार आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था, आपको याद हो गया होगा, लैम्डा बराबर h/√, के अंदर 2m/k। सारी वैल्यूज लगा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 6.6 इंटू 10⁻34 बटे √, के अंदर 2m की वैल्यू देखिए जरा कितना है, 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू k का वैल्यू कितना है, 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। कैलकुलेशन करना, क्या कैलकुलेशन करना, और जो आंसर आए मुझे कमेंट करके बता देना। यहां से आंसर आपका मीटर में निकल के आएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन तो होती है यार, ये मत समझा करो टफ है, इसलिए सर ने छोड़ दी। यार मेरे लिए तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है। पहले इसको सॉल्व करो, 16 दूनी 32, तो 3.2 गुणा 27 है 19 है, इनको आपस में जोड़ो। तो 27 में अगर आप 19 जोड़ोगे तो 27 और 13 कितना होता है, 40, और 6, तो ये हो गया 10⁻46। ठीक है, ऐड करके देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, गलती की हर किसी से हो जाती है। तो हमने इनका मल्टीपल किया, इसी तरीके से इनका मल्टीपल कर लीजिए, 16 चौके 64, तो ये हो जाएगा आपका 0.064। ठीक है ना।
अब आप इनका मल्टीपल करना, इसका और इसका मल्टीपल कर लेना और इस पावर को बाहर निकाल लेना। जो पावर है इसको आप ऊपर लेके जाओगे, कैलकुलेशन करना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी आए आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब मैंने ज़्यादातर इसको सॉल्व कर दिया है, कुछ रह गई है वो आपको खुद करनी है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी मैं आपको यहीं पर करा दे रहा हूँ बच्चों। सवाल इजी हैं, सवाल टफ नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँगा, ये कह रहा है कि एक गतिमान कण है, उसके संबद्ध हमको देवरौली तरंगदैर्घ्य दे रखी है। कितनी दे रखी है? लैम्डा हमको दे रखा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। और हमसे कह रहा है कि कण का जो संवेग है वो ज्ञात करना है, मतलब पी का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो आप सभी को यार सूत्र फिर मैं आपसे बोलूंगा, आपको अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था लैम्डा बराबर H/P, बताया था लैम्डा बराबर H/P। तो यार कैलकुलेशन करनी है बस आपको। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लोगे तो 1 × 10⁻10 मीटर। अब आपको क्या करनी है, केवल कैलकुलेशन। P को आप लैम्डा की जगह ले जाओ, लैम्डा को P की जगह ले आओ। तो P बराबर H/λ। H का मान 6.6 × 10⁻34 एंड लैम्डा की वैल्यू देखो जरा कितनी दे रखी है आपको, 1 एंगस्ट्रॉम या 1 × 10⁻10 मीटर। तो हम उसी को यूज करेंगे, 1 × 10⁻10। इस पावर को आप ऊपर लेके जाओ तो 6.6 × 10⁻34 इंटू ये पावर जब बच्चों ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो मैं इसको लिखूंगा 10 की पावर 10। तो 6.6 गुणा 34 में से 10 गया तो कितना बचा? 24। तो 10 की पावर -24। और आपका यूनिट यार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक नंबर का सवाल है तो आपका आधा नंबर यूनिट के ऊपर कट जाएगा। इसी वजह से आपको यूनिट जरूर पता होना चाहिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। ये 5 है, ये 6 है, इसको तो मैंने पूरा करा दिया है, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। ये भी बहुत सिंपल सा है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, कैलकुलेशन करना, आंसर निकल के आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब बात करते हैं आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है ना। 6 तक आपको क्लियर हो गए होंगे। हर न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का करा रहा हूं, ये नहीं कि कोई सेम न्यूमेरिकल हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी न्यूमेरिकल स्किप करके ना आओ। चलिए, ये 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए, और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। अभी थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, जो आपको मैंने कल कराए थे उसी टाइप का है ये। न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? एक धातु के पृष्ठ के लिए कार्यफलन, मतलब W आपको दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 2000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है, अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोकने के लिए कितना विभवांतर आवश्यक होगा? 2000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा आपको दे रखा है इसने 2000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 2000 गुणा 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। और आप इसको आगे लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2.0 गुणा 3 पावर कम कर दो, 10 है, 3 कम हो जाएंगी, 10 की पावर -7 मीटर। कितना विभवांतर? तो उसको कहते हैं हम लोग निरोधी विभव। तो V0 हमसे इसने पूछा है। धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात करनी, मतलब लैम्डा नॉट भी हमको निकालना है। अब बच्चों कैसे इसको करोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, समझने का प्रयास करिएगा जरा। देखो, अगर हम यहां से बच्चों ई के निकालें तो ई के बराबर क्या होगा सूत्र? HC/λ - W। बताओ, यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करोगे, H का मान 6.6 × 10⁻34 इंटू C की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -7। और अगर देखो यहाँ, चलो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, बात वही आने वाली है। इसको आप जूल में लिख लीजिए, 4.2 × 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को लिखूंगा 4.2 × 1.6 × 10⁻19। क्लियर है? आप 2 से इसको डिवाइड करिए, 3.3 हो जाएगा। 3.3 का 3 में मल्टीपल करिए तो 9.9 हो गया, इंटू 34 में से 8 गया, 10 की पावर -26 बचेगा। और इसको आप ऊपर लेके जाओगे, 10 की पावर -26 गुणा 10 की पावर 7 माइनस 4.2 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। 26 में से आप 7 को घटाओ तो 9.9 × 10 की पावर -19 माइनस, इनका आपस में मल्टीपल कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 16 दूनी 32 का 2, हंस लगा 3, 16 चौके 64 और 3 67, ठीक है। 6.72 गुणा 10 की पावर -19। क्लियर है? अब आप सभी को पता है इसमें से 10 की पावर -19 कॉमन आ जाएगा,
और अंदर हमारा क्या रहेगा 9.9 माइनस 6.72। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ईजी सवाल है वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये निकल के आएगा बच्चों हमारा जूल में, करके देख लेना। फिर आपको एक सूत्र पता होगा शायद, ई के बराबर ई वी नोट। क्या? ई के बराबर ई वी नोट। तो वी नोट बराबर ई के अपॉन ई, और आपका आंसर वोल्ट में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसे आप यहाँ पर पुटअप कर देना ई के की जगह, ठीक है, जो भी निकल के आए। और ई का मान आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ उसे डिवाइड कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा किस में? वोल्ट में। क्योंकि इसने पूछा था कि उसको रोकने के लिए हमें कितने विभवांतर की आवश्यकता होगी, मतलब निरोधी विभव हमसे उसने पूछा था, ठीक है ना। अब आपको W दे रखा है और लैम्डा नॉट हमसे पूछा है, तो यार W बराबर आप सभी को पता है HC अपॉन लैम्डा नॉट होता है। क्या होता है? W बराबर HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो यार कोई नया सूत्र नहीं है, सूत्र वही पुराने हैं, बस तरीका नया है। क्या? तरीका नया है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा? HC अपॉन W। सारी वैल्यूज लगा दीजिए, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C का मान 3 इंटू 10⁸ बटे W का मान देखिए जरा कितना है, ये रहा 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कर सकते हो ना। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है मुझे कमेंट कर देना, मैं यार और भी टाइम इसमें वेस्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये छोड़ने का रीजन है यार, मैं आपको कितनी बार बोलूं, कैलकुलेशन आपको सीखनी है, बोर्ड एग्जाम्स आपको देने हैं, सारी चीजें आपको करनी है, मुझे तो केवल यार यहाँ पर पढ़ाना है और अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो कि कैलकुलेशन में मेरे को कुछ नहीं लगेगा। 19.8 हो गया इंटू 34 में से 8 गया 10 की माइनस के 26 हो गया, इनका मैं आपस में मल्टीपल कर दूंगा तो 4.2 गुणा 1.6, इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर 19 हो गया। अब बताओ कुछ बचा? तो कैलकुलेशन यार मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, बट आपको भी तो ये सीखना होगा। क्या बोर्ड एग्जाम्स कोई और देने जाएगा आपके सिवा? नहीं ना, देने तो आपको ही, अपने एग्जाम्स कौन देगा? आप ही तो दोगे, ठीक है। तो इसी वजह से कैलकुलेशन भी आपको सीखनी पड़ेगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 आज का कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, वो भी डिफरेंट टाइप का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 8 में इसने क्या बोला है बच्चों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक हमने जो सीखे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है वो न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी तरीके का है वैसे, अभी जो कराया ना थोड़ा थोड़ा उसी टाइप से होने वाला है, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कहूँगा पूरा पूरा, ठीक है। चलिए क्या बोला इसने वो थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। 7 के बाद 8 आएगा। इसने बोला बच्चों कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का आपतित प्रकाश किसी प्रकाश वैद्युत सेल का निरोधी विभव। तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य शुरुआत में दे रखी है λ1, हमें λ1 दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप किस में चेंज करोगे बच्चों? इसको आप मीटर में चेंज करोगे। तो 5000 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो आप इसको आगे क्या लिखोगे? 5.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर, ठीक है। इसके लिए निरोधी विभव हमको दे रखा है V1 का मान इसने 2.5 वोल्ट। कितना दे रखा है? 2.5 वोल्ट। उसने आगे बोला है तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए 6000 एंगस्ट्रॉम, ये λ2 हो गया हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको मीटर में लिखोगे तो 6000 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और आप इसको आगे क्या लिख सकते हो? 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर। और यहाँ पर V2 हमको दे रखा है इसने बच्चों 2.1 वोल्ट। 2.1 वोल्ट कितना दे रखा है? 2.1 वोल्ट। क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि प्लांक नियतांक का मान क्या होगा? प्लांक नियतांक मतलब V। तो बच्चों देखो विभवांतर पहले हम यहाँ से डेल्टा V निकालेंगे, V1 माइनस V2 करके। तो V1 हमको दे रखा है 2.5 माइनस 2.1 कितना आ गया? 0.4 वोल्ट। हमने ऐसा क्यों किया अभी आपके समझ में आने वाला है, मैं आपको करके बताऊं कैसे इसको करना है, ठीक है। देखिए आपने बच्चों जो सूत्र पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है? E के बराबर HC अपॉन लैम्डा माइनस W, सभी ने पढ़ रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं W को भी चेंज करता हूं यहां पर तो हमारा सूत्र बन जाता है बच्चा HC अपॉन लैम्डा नॉट। बट यार हमको लैम्डा और लैम्डा नॉट ना देकर λ1 और λ2 दे रखे हैं, तो यहां पर हम लोग λ1 यूज करेंगे और यहां पर हम लोग λ2 यूज करेंगे। क्लियर है। और E के बराबर EV नॉट भी मैंने आपको पढ़ाया था, बट यहां पर V नॉट ना देके उसने डेल्टा V दे दिया है, तो मैं इस EK की जगह E इंटू डेल्टा V यूज करूंगा, इज इक्वल टू HC 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2। इस तरीके से हम यार कुछ सूत्र बनाने पड़ते हैं, जैसे मैंने इस कंडीशन में बना दिया।
तो ये नहीं कि यार आपको जो फॉर्मूला दे रखा है उसी बेस पर हमको न्यूमेरिकल दे देगा, वो नहीं देगा। कोई कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं दे देगा, बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो नहीं देगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमसे उसने एच का मान पूछा है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो इसको बाद में लगाएंगे, ठीक है ना, पहले हम उसको खत्म करते हैं। तो E इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा 1 देखिए जरा कितना है, 5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁷। एच सी बटे 10⁻⁻ के 7 को ले लो कॉमन, ठीक है। 1/5 माइनस 1/6 क्लियर है। और यहाँ पर हमारा E इंटू डेल्टा वी चल रहा है। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो 10⁻⁻ के 7। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, 5 और 6 का 30, तो 5 6 के 30, 6 पंजे 30, क्लियर है ना। तो एच सी अपॉन 10⁻⁻ के 7 गुणा 1/30 और ये हमारा E इंटू डेल्टा वी। बट बच्चों हमको निकालना क्या था यार, हमको निकालना है H का मान। इसके नीचे आप 1 मानो, क्रॉस मल्टीपल मारो, तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एच सी बराबर, एच सी तो एक साइड हो गया और ये सारी चीज़ एक तरफ हो जाएंगी। E इंटू डेल्टा वी इंटू 30 गुणा 10⁻⁷ निकालना H, तो H बराबर, अब सारी वैल्यूज लगा देना आप, सारी वैल्यूज जो भी E डेल्टा वी सी सारी वैल्यूज आप लगा दोगे तो आपका H का मान निकल के आ जाएगा जूल सेकेंड में। करके देख लेना बच्चों, ठीक है ना। सारी चीज मैंने आपको बता दी थी कि कैसे सवाल को करना है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है आपको और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, डेल्टा V का मान 0.4, 30 इंटू 10⁻⁷ और C की वैल्यू नीचे लगाओगे 3 इंटू 10⁸ कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। सारी चीज मैंने आपको बता दी है। न्यूमेरिकल में 8 भी कंप्लीट हो गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और ये न्यूमेरिकल इस टाइप के यार कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, इसी वजह से इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना जैसे कि आपको दिक्कत ना आए। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, चलिए। तो आज जितने भी बचे हुए टाइप थे बच्चों आज मैं खत्म कर रहा हूं। कल हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एटम वाला, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, उसमें से परमाणु की संरचना, आपके इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एक अर्धचालक वाला चैप्टर है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नाभिक वाला इतना नहीं आता उसमें से, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या कह रहा है इसमें और क्या हमको निकालना है। ये कह रहा है बच्चों कि 56 वोल्ट का विभवांतर है और त्वरित इलेक्ट्रॉनों का हमें एक तो संवेग निकालना है। क्या निकालना, त्वरित इलेक्ट्रॉनों का संवेग। और हमसे कह रहा है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का परिकलन। तो जो चीज दे रखी पहले हम वो लिख लेते हैं। 56 वोल्ट विभवांतर है, वी हमको कितने दे रखा है, 56 वोल्ट। और हमसे पूछा है इसने नंबर 1 संवेग इसका मतलब पी का मान, और दूसरा हमसे इसने पूछा है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान। देखिए कैसे आप इसको करोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो आपको पता होगा K बराबर हमारा हाफ mv² होता है और K बराबर हमारा E इंटू वी भी होता है। सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों का भी एक दूसरे की इक्वल कर दो, तो EV इज इक्वल टू हाफ mv²। मुझे यहां से V की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है। क्या होता है, P बराबर mv होता है, इसी वजह से मुझे यहां से V निकालना है। तो V² इज इक्वल टू 2EV अपॉन m, बताओ यही तो होगा, यही तो होगा ना। तो V बराबर अंडररूट इधर चढ़ा दो 2EV अपॉन m। अब देखो सारी वैल्यूज आप लगा दो। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था ना शायद वो, शायद हाँ या इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू V का मान देखिए जरा कितना दे रखा आपको 56 एंड m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहां से जो निकल के आएगा वो मीटर पर सेकंड में आपका वेग होगा, ठीक है। इतना कर लेना, फिर आप इसको करोगे। अब किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी की वैल्यू जो भी यहां से निकल के आएगी उसे आप यहां पर पुटअप कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। एक तो आंसर हमारा ही खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसने एक और चीज हमसे पूछी थी वो और हम लोग निकालने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड चीज हमसे क्या पूछी थी उसने, लैम्डा का मान। तो लैम्डा बराबर या दो सूत्र हैं, एक तो आप 12.27 अपॉन अंडररूट वी, इससे भी लगा के निकाल सकते हो आंसर, क्योंकि वी आपको दे रखा है वहां पर। अदरवाइज आप लैम्डा बराबर h अपॉन पी, लैम्डा बराबर h अपॉन पी,
जो आपको P यहाँ निकल के आएगा उसे आप यहाँ पुट कर देना। प्लांक नियतांक की वैल्यू आप सभी जानते हो। दोनों से ही आपका आंसर निकल के आने वाला है। इससे भी आप आंसर निकाल लोगे बच्चों और आपका इससे भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोनों सूत्रों में से किसी को भी लगा लेना और आपका आंसर निकल के आने वाला है। तो बच्चों ये 8 न्यूमेरिकल्स हमने आज डिस्कस कर लिया और जितने भी यार कॉन्सेप्ट थे ना वो सारे हमने खत्म कर दिए। फिर भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कैलकुलेशन में दिक्कत है, किसी भी चीज में दिक्कत है, आप कमेंट करके बता देना। कोई दिक्कत नहीं यार, प्रॉब्लम सभी को होती है क्योंकि हर स्टूडेंट एक ही स्टैंडर्ड का नहीं होता है। कोई बहुत ज्यादा लो होता है तो कोई बहुत ज्यादा हाई होता है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, हमें एक साथ सभी को लेके चलना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना यार। वीडियो को डिसलाइक मत करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना हमें मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।